देसी अखाड़ा है और इस देसी अखाड़े को जब आप अखाड़ा चलते हुए लगभग 40 साल हो चुके हैं। बच्चा है, 8वीं क्लास में पढ़ता है। इस बच्चे ने भी मेडल प्राप्त किए हैं जिसका नाम कार्तिक है। भूपेंद्र ने भी मेडल प्राप्त किए हैं और देखिए ये मेडल्स अपने आप में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब आप किसी गाँव के वासी हैं और उसके बाद इस तरीके के मेडल्स आपके सामने आ रहे हैं। और गाँव में जंगल होता है और गाँव के जंगल में जब दंगल चल रहा होता है तो ऐसे युवा प्रतिभाएं आगे बढ़ती हैं और इन युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो हम सब ग्रामवासियों को हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एन भारत मीडिया नेटवर्क। इस वक्त मैं बुंदेलखंड के गांव कुठौंद में मौजूद हूं। कुठौंदा इस गांव को कहा जाता है और बंगरा के पास पड़ने वाले कुठौंदा गांव के एक अखाड़े में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देसी अखाड़ों में देसी पहलवानों को जिस तरीके से तैयार किया जाता है उसकी एक वानगी मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। इधर आप पीछे देखेंगे तो देखिए ये जो पहलवानों को तैयार करते हैं बाबूजी ये यहाँ पर मौजूद हैं। आइए ज़रा आगे आइए। और इधर अगर हम बात करेंगे, बेटा इधर आइए ज़रा। ये पहलवान है जो नए पहलवान हैं जो यहाँ पर इस वक्त अपना परचम ले। आइए आप आगे आइए, अखाड़ा दिखाइए एक बार ज़रा। ये देसी अखाड़ा है और इस देसी अखाड़े को जब आप देखेंगे तो देसी अखाड़े में यहीं पर पहलवान पहलवानी करते हैं और इसी मैदान में सीखकर वो अपने गांव का और ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। गांव में इस तरीके के अखाड़े और इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं तो लगता है कि गांव वाकई में तरक्की की ओर बढ़ रहा है। क्या नाम है बाबूजी आपका? लक्ष्मीनारायण। आप बाबा कहा? अच्छा, बाबा कहते हैं आप। लक्ष्मीनारायण। तो आप यहाँ पर पहलवानी आप ही सिखा रहे हैं यहाँ पर लगातार बच्चों को? कितने साल हो गए आपको? 15-20 सालों से अखाड़ा चलते हुए लगभग 40 साल हो चुके हैं। 15 वर्षों से आप युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें ट्रेंड कर रहे हैं और अब उसकी वजह क्या हुई है? मेडल्स आए हैं। मेरे बगल में आप देखेंगे तो ये बच्चा है, 8वीं क्लास में पढ़ता है। इस बच्चे ने भी मेडल प्राप्त किए हैं जिसका नाम कार्तिक है, कुठौंदा गांव का रहने वाला है। और भूपेंद्र ने भी मेडल प्राप्त किए हैं और देखिए ये मेडल्स अपने आप में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब आप किसी गांव के वासी हैं और उसके बाद इस तरीके के मेडल्स आपके सामने आ रहे हैं तो वाकई में अद्भुत होता है। भूपेंद्र, आपसे बात करूंगा मैं। क्या क्या दांव आपने सीखे हैं यहाँ पर? मैंने निकाल, कलाजन, ढाक, मतलब जी सभी दाव सीखे हैं। बकरा बछाड़ और सब दाव, मतलब जब प्रैक्टिस करते हैं तो सब दाव लगाते हैं। दंगलों में जाता हूँ, मतलब कानपुर, लखनऊ सब जगह, फतेहपुर, मतलब दंगल में कुश्ती लड़ता अपने क्षेत्र का जालौन, मतलब जितने दंगल हैं सभी में जाते हैं। तो बहुत शानदार। तो दोस्तों जंगल में दंगल ये बड़ी बात होती है और गांव में जंगल होता है और गांव के जंगल में जब दंगल चल रहा होता है तो ऐसे युवा प्रतिभाएं आगे बढ़ती हैं और इन युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो हम सब ग्रामवासियों को हो जाती है। और कार्तिक बेटा, क्या क्या सीखा आपने यहाँ पर? मैंने दाव सीखे हैं यहाँ पर, बांगड़ी, कलाजंग, ढाक, रूम, ऐसे ही दाव सीखते हैं। बाबा सिखाते हैं, हमारे गुरु सिखाते हैं खाड़ा बनाए। और भी पहलवान आते हैं वो भी सीखते हैं। तो बेटा अभी मैंने देखा आपके गले में बहुत सारे मेडल हैं, आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट आए हुए हैं। कहाँ गए थे आप खेलने? लखनऊ, दिल्ली, झांसी, बंगरा, नदीगांव, मांडूगढ़, ऐसी जगह जाते हैं। स्कूल पिछले 1 साल में आपने बहुत सारे मेडल्स प्राप्त किए हैं। पिछले 1 साल में जो बाबा जी हैं उनकी मेहनत रंग लाई है। हाँ, लाई है। तो दोस्तों इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की होती है और इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना जो क्रम है उस क्रम को भी हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। यहाँ पर प्रधान प्रतिनिधि हैं मेरे साथ मौजूद है। प्रधान प्रतिनिधि यानी प्रधान वाली पूरी भूमिका इस वक्त कुठौंदा गांव में निभा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? आपके बच्चे यहाँ से दंगल के लिए जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं गाँव का। मैं आपको बताऊं, ये अखाड़ा हमारा पुश्तैनी अखाड़ा है और लगभग 40-45 साल से ये अखाड़ा यहाँ चल रहा है। और अगर हम लोग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये 5th जनरेशन होगी अखाड़े की। और यहाँ से बुंदेलखंड केसरी, जिला केसरी अनेकों पहलवान आए हैं और ये लड़के भी इस समय बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अभी विधायक खेल प्रतियोगिता जो चल रही है उसमें इन्होंने प्रतिभाग किया और उसमें मेडल लेके आए हैं। अभी लोग सांसद खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। बहुत शानदार। चलिए अब दूसरी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो जैसे शहरों में आप जिम जाएंगे, आपको जिम में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई देंगे। यहाँ पर पहलवानों के लिए भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और आइए कुछ और मशीनें आपको दिखाते हैं। आइए ज़रा, ये देखिए ये मशीनें भी यहाँ पर रखी गई हैं ताकि वो रनिंग वाली जो मशीन होती है यहाँ खड़े होकर आप दौड़ लेते हैं, ये मशीनें भी यहाँ पर रखी गई हैं।
हालांकि इन तमाम मशीनों को अपग्रेड किए जाने की ज़रूरत है। मेरा ये आग्रह है, अगर कहीं से फंड आ रहा है तो इन मशीनों पर वो फंड ज़रूर लगाया जाए। अगर इन मशीनों पर फंड नहीं लगेगा तो दंगल के लिए जो पहलवान हम लोग तैयार कर रहे हैं वो मजबूती से अपना काम नहीं कर पाएंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारी मशीनें हैं। गांव देहात में आपको एक ही जगह पर ये दंगल वाला जो स्थान है ये मिल जाएगा। अभी मशीनें, ये सारी वो मशीनें हैं जो जिम में मौजूद होती हैं, और जिम वाली इन तमाम मशीनों को यहाँ पर हालांकि रख रखाव की थोड़ी सी कमी है और इस रख रखाव पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि कुठौंधा में जो ये चल रहा है दंगल, सालों से चल रहा है, आज ये इतिहास रच रहा है, और इन बच्चों को एन भारत मीडिया नेटवर्क की तरफ से हम भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।